न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस व विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु की कामना की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन व विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिंडरा विधानसभा की ग्राम सभा बसनी विशेनपुर के शिव सरोवर पर पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पिंडरा विधायक सहित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा मंदिर परिसर व तालाब की सफाई की गई। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम महामंच द्वारा कंतित स्थित कैंप कार्यालय में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष अखिलेश चंद्र मिश्रा ने उनके चित्र के सामने केक काटकर एक दूसरे को केक व मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान नए कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। अकील सिद्दीकी को जिला महामंत्री तथा शकील अहमद को प्रदेश मंत्री बनाया गया। इसकी घोषणा अध्यक्ष एजाज अहमद ने की। जी, आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 50वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और यहाँ केक काट करके उनको जन्मदिन की बधाई दिए हैं और भगवती से प्रार्थना किए हैं कि वो दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें और इसी प्रकार से हमारे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाते रहें और हमारा प्रदेश एक स्वर्णिम प्रदेश बन करके आगे भविष्य में उभरे और आगामी निकट जो लोकसभा का चुनाव है वह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को फिर हम लोग देखना चाहते हैं। इसी प्रकार से आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर के केक काटे हैं और उनको बधाई दिए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वाराणसी के मैदान स्थित पराडकर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एबीवीपी के पदाधिकारियों ने आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रस्तावित कार्यों से संबंधित जानकारियां मीडिया के साथ साझा की। पराडकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की 3 दिवसीय बैठक 29 मई को शिमला में पूर्ण हुई। देश के विभिन्न भागों से बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों की समीक्षा की तथा आगामी वर्ष की योजना बनाई। विदित हो कि एबीवीपी अगले साल अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगी। इसी को ध्यान में रखकर संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए योजना बनाई गई है। इस दौरान बैठक में 4 प्रस्तावित भी पारित किए गए हैं। क्या है आज की कॉन्फ्रेंस? आज की का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, हमारा जो प्रतिवर्ष होता है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो नगराज हिमालय की गोद शिमला में 27, 28 और 29 को संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से शैक्षिक, सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों पर निरंतर कार्य करता हुआ आया है। तो उस कार्यकारी बैठक में हमारे देश के अनेक प्रांतों से आए हुए लोगों ने अपने अपने वर्ष भर के कार्यक्रम की, उन्होंने जो भी समाज और राष्ट्र और शिक्षा के लिए कार्य किया उसकी समीक्षा की गई और अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उसको गति देने के लिए आगामी कार्यक्रम पे भी बातचीत की गई। हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जैसे कि हमारा एनएपी नई शिक्षा नीति 2020 के जल्दी से जल्दी उसको लागू किया जाए, उस पर चर्चा की गई। स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं कि रोजगार मिल सके हमारे नवयुवकों को, उस पर बातचीत की गई। और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पे हम लोगों ने 1 करोड़ से अधिक पौधारोपण और 1 लाख गाँव में जो हम लोगों ने ध्वजारोहण किया उसको और बढ़ा करके अपने प्रांत स्तर पे 2-2 लाख गाँव में ध्वजारोहण का हम लोगों ने योजना बनाई कि एक गाँव में यदि हम लोग ध्वजारोहण करेंगे तो जितने भी हमारे गाँव में रहने वाले लोग हैं अपने राष्ट्र के प्रति सतर्क होंगे और राष्ट्र की चिंता करेंगे, उस दिशा में जानेंगे कि हमारे ध्वजा का, हमारे इस झंडे का महत्व क्या है। देखिए, आज की कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि जो पिछले महीने 27, 28, 29 मई को हिमाचल प्रदेश के शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की जो बैठक हुई थी
उसमें वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्र की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, संगठन की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर देश भर से आए प्रतिनिधियों ने जो मंथन किया, चिंतन किया और आने वाले समय में आगामी क्या हमारी योजनाएं हैं, इसकी जानकारी देने हेतु आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर से विमान के जरिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। वहीं अपने 6 घंटे के प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और धाम के नव्य परिसर का अवलोकन भी किया। उनके प्रवास के दौरान एयरपोर्ट, बरेका, श्री काशी विश्वनाथ धाम, सर्किट हाउस समेत अन्य जगहों पर वाराणसी पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी देखी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को वाराणसी पहुंचे। वह बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बरेका हेलीपैड पहुंचे। उसके बाद वह बरेका गेस्ट हाउस में आराम करने के बाद शाम को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे और बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन करने के साथ ही नव्य परिसर का अवलोकन भी किया। वहीं राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा सभी स्थानों पर 30 से अधिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा एयरपोर्ट, बरेका, श्री काशी विश्वनाथ धाम, सर्किट हाउस समेत अन्य जगहों पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी देखी गई। वहीं देर शाम राष्ट्रपति लखनऊ के लिए रवाना हो गए।